पहली बार है जहां पर अफ्रीका और इंडिया के 10 देश एक साथ हमने डिसाइड किया कि हम लोग एक साथ एक्सरसाइज करेंगे। INS चेन्नई है, यहाँ पर INS केसरी हैं और IOS सागर, इंडियन ओशन सागर, जिसके बारे में मैं थोड़ी देर में बात करूँगा, सुनैना यहाँ पर भी उपस्थित हैं। तंजानिया है, कीनिया है, मोज़म्बिक है, कोमोरोस है, मडागास्कर है, मॉरिशस है, सेशल्स हैं, साउथ अफ्रीका है और जिबूती और इंडिया। ये 10 कंट्रीज़ जो हैं एकम के अंदर हैं। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, नौसेना के लिए, भारत देश के लिए, कि आज यहाँ पर हमारे 3 जहाज़ नौसेना के दार एस सलाम हार्बर में उपस्थित हैं। और जो सबसे बड़ा जो हमारी ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव है, यह एकम, अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट। ये एक तरह से ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सरसाइज इसलिए है क्योंकि ये पहली बार है जहाँ पर अफ्रीका और इंडिया के 10 देश एक साथ हमने डिसाइड किया कि हम लोग एक साथ एक्सरसाइज करेंगे। और ये मेरे ख्याल से, मेरा ऐसा मानना है कि पहली बार ऐसी एक्सरसाइज जो भारतीय नौसेना और भारत कोऑर्डिनेट कर रहा है देश के बाहर। तो मैं जो गवर्नमेंट ऑफ तंजानिया है और हमारे जो होस्ट हैं यहाँ पर तंजानिया में, उनका बहुत ही तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक तरह से को होस्ट करने का जो अप्रूवल दिया। तो उसकी वजह है कि यहाँ पर हमारे जो 3 जहाज़ हैं, INS चेन्नई है, यहाँ पर INS केसरी हैं और IOS सागर, इंडियन ओशन सागर, जिसके बारे में मैं थोड़ी देर में बात करूँगा, सुनैना यहाँ पर भी उपस्थित हैं। मैं जितने पार्टिसिपेटिंग नेशंस हैं, हमारे 9 पार्टिसिपेटिंग नेशंस प्लस इंडिया एकम के अंदर में, वो तंजानिया है, कीनिया है, मोज़म्बिक है, कोमोरोस है, मडागास्कर है, मॉरिशस है, सेशल्स हैं, साउथ अफ्रीका है और जिबूती और इंडिया। ये 10 कंट्रीज़ जो हैं एकम के अंदर हैं। उनके पार्टिसिपेशन के लिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। उनके बिना पार्टिसिपेशन के और तंजानियन गवर्नमेंट के होल हार्टेड सपोर्ट के लिए, को होस्ट करने के लिए, ये हमारा इनिशिएटिव संभव नहीं हो पाता। और आपने सुबह से देखा होगा कि किस तरह से पॉजिटिव बिल्कुल एटीट्यूड के साथ सभी लोगों ने ओपनिंग सेरेमनी में जो पार्टिसिपेट किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए इंडियन ओशन रीजन में ये एक रीजनल सोल्यूशन है और इसका बहुत अच्छा भविष्य है। जो 10 कंट्रीज़ हैं वो अपने अपने अलग अलग, चाहे शिप्स हों, चाहे एयरक्राफ्ट हों, चाहे वो डेलीगेट्स हों, वो लेके आए हैं और यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और 2 फेजेज़ में एक्सरसाइज होगी, सी हार्बर फेज़ होगा और उसके बाद सी फेज़ होगा। लेकिन जो सागर है, वहाँ पर 10 कंट्रीज़ के जो ऑफिसर हैं और सेलर्स हैं, उनकी नेवीज़ के, वो हमारे जहाज़ IOS सागर में एक साथ करीब 35 दिन तक सेल करेंगे। और इस दौरान आप जानते हैं, अगर एक साथ हम सेल करेंगे तो एक साथ ट्रेन करेंगे, एक दूसरे को और अच्छी तरह से समझेंगे और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं एक दूसरे की, वो बिल्कुल ऑन जॉब सीखेंगे। और इसका जो 2nd एंड 3rd ईयर इफ़ेक्ट होगा, जैसे कि अब ये लोग ट्रेन करके जाएंगे अपनी अपनी कंट्रीज़ में, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो दे विल कैरी गुड मेमोरीज ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेवी एज ए प्रोफेशनल फोर्स फॉर गुड इन द इंडियन ओशन रीजन। इनके साथ हम एक बायलैटरल एक्सरसाइज करते हैं, मल्टीलैटरल एक्सरसाइज भी करते हैं और पोर्ट विज़िट करते हैं। तो जब भी हम हमारे जहाज़ जाएंगे या इनके जहाज़ हमारे पोर्ट्स में आएंगे तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। तो IOS सागर 5 अप्रैल को हमारे माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने
कारवार से फ्लैग ऑफ किया था, जैसे आपको पता है, और ये फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल है। इसके बाद ये सागर शिप जो है 4 और कंट्रीज़ में जाएगा, वहाँ पर विज़िट करेगा, और उसके बाद करीब मैंने बोला 30-35 दिन के बाद ये कोची हार्बर में आएगा, वहाँ पर इसका स्वागत किया जाएगा।